और इनाग्रेट हुई है सेम स्टाइल। ओके, वहाँ फोटो लेंगे। इसमें काफ़ी जगह और भी पैसा खर्च हुआ है, परंतु जब मैं वहाँ ज्वाइन किया कोयम्बटूर में तो फिर मैंने प्रश्न किया, पहले इच्छा थी कि ये बनाने की ट्रीटमेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें जो कि थोड़े बहुत जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, तो इसके लिए फोरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि चल जाएगी। चीनी बनाए नहीं। अच्छा, तो ये तीनों ऑप्शन अब शुगर फैक्ट्री के पास अवेलेबल है। जूस को चीनी मिल के अंदर मतलब सबसे इसके अंदर जो स्पिंडल आज हमने इस केंद्र के ऊपर जो टिश्यू कल्चर लैब है, माइक्रो प्रोपेगेशन लैब है, उसकी शुरुआत की है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ये गन्ने का ऊपरी हिस्सा है, इसके गन्ने का नीचे वाला हिस्सा तो बीज के अंदर वैसे ही आम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो अगोला जो चारे में यूज होता है उसको भी कैसे फास्टर मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा तेज़ी से बीज तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये लैब खोला है। और इसको छीलने के बाद जैसे ये छील के पत्ता निकाल दिया तो आखिर के अंदर ये टॉप में ये निकलता है, जिसको मेरिस्टेम बोलते हैं। इस मेरिस्टेम का कल्चर करके लैब के अंदर और फिर अलग अलग स्टेज के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद वो रूटिंग मीडिया में डाल के उसके रूट आएंगे पौधों की, फिर उसका हार्डनिंग होगा। हार्डनिंग के बाद फिर वो खेत के अंदर लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से करीब 6 महीने तक, यदि एक इस मेरिस्टेम को लेके 6 महीने के अंदर करीब 2 लाख पौधे गन्ने के तैयार हो सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे बीमारी के जीवाणुओं से मुक्त होंगे, फ्री होंगे, कोई उसमें नहीं होगा। बैक्टीरिया फंगस तो गर्म करके भी ख़त्म किया जा सकता है गन्ने के अंदर से, परंतु वायरस एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती है। तो इस विधि से वायरस भी जो है, मुझे एक येलो लीफ डिजीज़ है, उसका जो वायरस है उसको भी इस विधि से बिल्कुल ख़त्म करके हेल्दी जो पौधे हैं, बीज है, वो तैयार होगा, जो कि किसानों को दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदे होंगे सर किसानों को? किसानों को फ़ायदा ये होगा कि शुद्ध बीज होने के कारण जो धीरे धीरे जैसे सालों एक ही वैरायटी का बीज काट के बोने से उसकी पैदावार में कमी आती है। तो यदि इस विधि से तैयार करेंगे तो जो रिलीज के टाइम में जो उसका पोटेंशियल था, पैदावार थी, वो फिर से उसी लेवल के ऊपर वो पैदावार किसानों को मिलेगी। शुद्ध बीज होगा, पैदावार को मेंटेन करने में उसका सहायता होगा। और जो बीज डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे खर्चे आते हैं, उस खर्चों में कमी आएगी। तो गन्ने की खेती सर कहीं ना कहीं अभी किसान नहीं करते, लगभग ज़्यादा फसल की तरफ नहीं ध्यान देते, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गन्ने की खेती किसान नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो पिछले साल गन्ने का जो टोटल एरिया था वो 4.87 मिलियन हेक्टेयर था, जो अभी करंट सीजन के अंदर 5.23 मिलियन हेक्टेयर है। तो गन्ने का एरिया उसी रेंज के अंदर है, करीब करीब 5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास गन्ने का क्षेत्रफल रहता है। तो हो सकता है किसी कारणों से किसी स्टेट के अंदर कम हो रहा है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेता है। तो ओवरऑल देश के अंदर गन्ने का एरिया उसी रेंज में है। यदि मान लीजिए 4.8 मिलियन से लेकर 5.2 मिलियन हेक्टेयर तक है।